बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और वो भी बिना ओवन के। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही बेहतरीन केक आप बना सकते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 अदद अंडे। इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हाथ से भी बहुत ही अच्छे से बीट हो जाते हैं, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लेंगे, उसमें बीट किए हुए अंडे शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी कम भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 कप घी शामिल करेंगे। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम बेकरी की कोई चीज़ बनाएं, मतलब केक बिस्किट कोई भी चीज़ बनाएं, तो घी ही इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए जब भी आप केक वगैरह बनाएं तो घी ही लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद बनाना। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और अच्छे पके हुए केले लीजिएगा, मतलब ज़्यादा सख्त ना हो। मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और इसको मैंने अच्छी तरीके से छान कर लिया है। और मैदे में हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा भर के चम्मच ना लीजिएगा, लेवल करके लीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। पहले हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसमें केले और अंडों का मिक्सचर शामिल करेंगे और इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने मिक्सचर को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है ना। वनीला एसेंस मैंने पहले इसमें ऐड नहीं किया था, तो 5 से 6 कतरे या फिर 1 चाय का चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बन के रेडी हो गया है। 2 हिस्से बैटर हम इसी बॉल में रहने देंगे और 1 हिस्सा बैटर जो है उसको हम अलग बॉल में डाल लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच चॉकलेट पाउडर ले लिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें दूध शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको बैटर में डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो दोनों बैटर हमने बना के रेडी किए हैं उनको इस तरह से बैग में भर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो अच्छी बात है, आप वही यूज़ कर लें। लेकिन अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह का कोई सा भी प्लास्टिक बैग ले सकती हैं और बैटर को भर के इसमें छोटा सा सुराख कर लें। केक बनाने के लिए जो बर्तन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने हल्का हल्का घी लगा लिया है। 1 खाने का चम्मच मैदा इसमें डालेंगे और बर्तन को हल्का हल्का इस तरह से रोटेट करते जाएंगे ताकि खुश्क मैदा जो हमने इसके अंदर डाला है वो बर्तन के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। और अब बारी बारी बर्तन में दोनों तरह का बैटर डालते जाएंगे। बर्तन के अंदर घी और मैदा लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बटर पेपर वगैरह इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेक होने के बाद केक ईज़िली बर्तन से बाहर आ जाता है। मतलब जो घी और मैदा हम बर्तन के अंदर लगाते हैं वो एक तरह से बटर पेपर का ही काम करता है। तो बस इस तरह से करके बारी बारी दोनों तरह का बैटर डालते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। एक बार अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको इसके बाद केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और बैटर डालने के बाद हम इस तरह से वुडन स्कीवर की मदद से प्यारा सा डिज़ाइन बना देंगे ताकि बेक होने के बाद केक की एक प्रेजेंटेबल सी लुक आए और देखने में बहुत प्यारा लगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको बेक कर लेते हैं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने इस तरह से एक जाली स्टैंड रख दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितना बड़ा केक आप लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से बर्तन लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा बर्तन ले लेंगे तो केक को बेक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 35 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया है। तो चलिए यहाँ पर अब चेक करते हैं हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर वुडन स्कीवर के ऊपर बिल्कुल भी कोई बैटर नहीं लगा हुआ है, मतलब हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। केक को बर्तन में से निकालने के लिए किनारों पर इस तरह से छुरी को हल्का सा घुमाएंगे। इस तरह से केक बहुत ही आसानी के साथ बर्तन से बाहर आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, देखने में ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके बच्चों को इतना पसंद आएगा कि वो रोज़ आपसे इसी केक को बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें
और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।